learners, welcome back to your English grammar class. So in this class we will move on chapter number 15th and the name of the chapter is about active and passive voice. So आज की क्लास में हम active and passive voice के बारे में देखेंगे कि active और passive voice क्या होती है, कैसे लिखा करते हैं हम sentences को in active and passive voice में. Okay? चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट से. क्या लिखा है देखिए, हमारा लिखा है ललिता मदर टेल्स हर हाउ टू वॉश द क्लोथ्स, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो. यहाँ पे ललिता की मदर उसको बता रही है कि आप कैसे धो कपड़ों को. फर्स्ट वो बताती है कलेक्ट एंड सेपरेट व्हाइट एंड कलर क्लोथ्स, अलग अलग करो क्लोथ्स को. उसके बाद फिल 2 टब्स विद वाटर, है ना, ये सारे प्रोसेस बता रही है. उसके बाद ऐड डिटर्जेंट इन बोथ टब्स एंड मिक्स वेल. देन उसके बाद डिटर्जेंट वगैरह डालो. देन सोक द व्हाइट इन 1 टब, व्हाइट कपड़े अलग भिगो के रखो और कलर वाले कपड़े अलग से बाल्टी में, है ना. देन सोक द कलर्ड क्लोथ्स इन द अदर टब, दूसरे टब में कलर क्लोथ्स होंगे. रब द क्लोथ्स विद हैंड्स और अ सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट ब्रश से अच्छे से रब करेंगे उसको. वंस द डर्ट इज रिमूव रेज द क्लोथ्स, रिजन द क्लोथ्स वेल विद वाटर, उसको अच्छे से पानी से फिर कर लो, है ना, उसका ताकि उसमें से जो डिटर्जेंट है ना, वो निकल जाए. Squeeze and hang to dry, फिर उसको निचोड़ के दो. Dry the color clothes in the shade, और उसको ड्राई करो. Now read these lines. अब लाइन्स ये क्या लिखी है देखिए, दोनों में फर्क है. पहली लाइन देखो यहाँ लिखी थी कलेक्ट एंड सेपरेट व्हाइट एंड कलर क्लोथ्स, और यहाँ लिखे व्हाइट एंड कलर क्लोथ्स आर कलेक्टेड सेपरेटली. देख रहे हो, चीज वही कही है, कहने का तरीका अलग हो गया. एक्टिव पैसिव में जाते ही वो चीजें चेंज हो जाती है. देख रहे हो ना, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, चेंज हो जाता है ना. और आपके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर वर्ब आ जाती है. देखो देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कलेक्ट एंड सेपरेट व्हाइट एंड कलर क्लोथ्स, और यहाँ पे आ रहा है व्हाइट एंड कलर क्लोथ्स आर कलेक्टेड एंड सेपरेटेड. ओके, अब यहाँ देखिए सेकंड में क्या लिखा है, 2 टब्स आर फिल्ड विद वाटर. वहां पे क्या लिखा था, फिल 2 टब्स विद वाटर. यहाँ पे वाटर क्या आ गया, 2 टब्स आर फिल्ड बाय विद वाटर. नेक्स्ट, डिटर्जेंट इज एडेड इन बोथ द टब्स and mix well. Then white are soaked in 1 tub. The clothes and rub with hands or soft brushes. इस तरीके से इसको लिखा. अब देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या बताने की कोशिश की गई है. द फर्स्ट सेट जो हमने अभी पढ़ा वो एक्टिव में था, और सेकंड सेट जो हमने पढ़ा वो पैसिव में था. अब देखिए, इन द एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन. ये तो पता है आपको, जो भी एक्शन सेंटेंसेस में परफॉर्म किए जाते हैं वो सब्जेक्ट करता है, जो काम कर रहा है उसको. ठीक है, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब देखिए एग्जांपल देखिए, आई लर्नड क्ले मॉडलिंग इन द वेकेशन. मैं सीखूंगी क्या, आई लर्नड मैंने सीखा, क्ले मॉडलिंग सीखी अपनी वेकेशन में. ठीक है, आगे शी नाइट्स ब्यूटीफुल कार्डिगन, उसने अपने आप बुन के कार्डिगन बनाया बढ़िया सा. ये हमारा एक्टिव में था. अब इसी का ही देखिए पैसिव कैसे बन जाएगा. अब जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया. देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये देखो दिख गया आपको. यहाँ पे देखिए वर्ब सेम रहती है. यहाँ पे पास्ट में चीज चल रही थी ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे वर्ब वॉज लगाई. वर्ब सेम रहती है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए क्ले मॉडलिंग वॉज लर्नड, वॉज आ गया, है ना. बाय मी इन द वेकेशन, मेरे द्वारा क्ले मॉडलिंग सीखी गई. आगे ब्यूटीफुल कार्डिगन वॉज निट या निटन बाय हर. ठीक है, अब इस तरीके से देखो लिखते टाइम इनका टेंस कैसे चेंज होता है. देखिए सिंपल, अगर कोई चीज सिंपल प्रेजेंट सिंपल में है, सिंपल प्रेजेंट में है हम कह सकते हैं, तो हम कैसे लिखा करेंगे उसको. सिंपल प्रेजेंट की चीजें हम कैसे लिखते हैं. सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एक्टिव में क्या लिखा है हमने, जैसे लिखा है एक्टिव में हमने लिखा है आई लाइक आइसक्रीम, मुझको आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम. अब इसी को पैसिव में क्या लिखा, आइसक्रीम वर्ड आगे आ गया. आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय मी, देख रहे हो ना, ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, मुझको अच्छी लगती है. आगे शी रीड अ बुक, वो बुक पढ़ती है. आगे अ बुक इज रेड बाय हर, उसके द्वारा बुक पढ़ी गई. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखेंगे इस चीज को, शी इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक. अब इसको पैसिव में हमने कैसे चेंज किया, अ बुक इज बीन रेड बाय हर. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो बुक आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे. ठीक है, वो द बुक इज बीन रेड बाय हर. और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है. अब इसका पैसिव बन गया, फुटबॉल इज बीन प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा फुटबॉल खेली गई. समझे हो आप, ऐसे करना है. आगे देखिए, अब ये कॉन्टिन्यूअस था, आईएनजी फॉर्म यूज की हमने, और प्रेजेंट में था तो हमने इज एम आर यूज करना है इसमें. समझ रहे हो ना,
हमें इज एम आर को यूज करना है प्रेजेंट में अगर वो चीज कर रही होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझ रही है, जैसे फर्स्ट लिखा आई हैव ईटन द लंच, और यहाँ पे इसका पैसिव बन जाएगा द लंच हैज बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा लंच खाया गया। हैज, अब यहाँ पे हैज क्यों लगा और यहाँ हैव क्यों लगा, पता लग गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया। यहाँ आई था तो मैंने हैव लगाया, यहाँ पे लंच था, लंच सिंगुलर है तो मैं हैज लगाऊंगी इसके साथ। ठीक है, आगे देखिए शी हैज रीड अ बुक, शी हैज, शी के साथ मैंने हैज लगाया, वो शी हैज रीड अ बुक, उसने बुक पढ़ी। अब इसका पैसिव बन जाएगा अ बुक हैज बीन रेड बाय हर, वो बुक उसके द्वारा पढ़ी गई। समझे? आगे देखिए पास्ट सिंपल में क्या होता है, ये सिंपल पास्ट हम कह सकते हैं। अब यहाँ सिंपल पास्ट आ गया तो हम यहाँ पे वॉज और वर का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा क्या लिखा है, ही स्टडी फॉर द टेस्ट, वो पढ़ा टेस्ट के लिए, है ना। अब इसका क्या होगा, द टेस्ट वॉज स्टडी बाय हिम। ओके, नेक्स्ट लिखा है, सेकेंड लिखा है शी रेड अ बुक, वो बुक पढ़ी, अ बुक वॉज रेड बाय हर। ठीक है, आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिखेंगे, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं देखो यहाँ पे वॉज लगाया ना, वॉज वर लग गया, आई के साथ वॉज लगा, मैं वॉचिंग, मैं मूवी को देखा था, देख रही थी, है ना। अब इसका पैसिव हो गया अ मूवी वॉज, अब यहाँ आईएनजी फॉर्म जब भी जहां लगता है ना वहां बीन आ जाता है हमारा। इस वाले केस में भी देखो यहाँ बीन आया था, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का बीन आ जाता है, इज बीन, वॉज बीन, वर बीन, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो अ मूवी वॉज बीन वॉच्ड बाय मी, वो मूवी मेरे द्वारा देखी गई। आगे लिखा है शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है, शी वॉज रीडिंग अ बुक, इसका मेरा पैसिव में हो जाएगा बुक वॉज बीन रेड बाय हर, वो बुक उसके द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट में हम कैसे चीजें लिखते हैं। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट आ गया तो मैं यहाँ हैज हैव नहीं यूज करूंगी, मैं हैड यूज करूंगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मेरे को हैड यूज करना है इसमें। हैज और हैव में चेंज हो जाता था अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल, बट हैड सेम रहता है। जैसे लिखा आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट खाया था। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट हैज बीन ईटन बाय मी। नेक्स्ट, शी हैड रेड अ बुक, अब इसका पैसिव बन गया अ बुक हैड बीन रीड बाय हर। ठीक है, अब देखिए सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में कैसे लिखेंगे हम, विल और शैल यूज करेंगे हम। कैसे लिखा है देखिए, आई विल ईट लंच सून, मैं लंच मैं करूंगी लंच, लंच अपना जल्द ही करूंगी, अभी किया नहीं है, करूंगी। अब इसका पैसिव हो जाएगा लंच विल बी ईटन बाय मी सून। ठीक है, आगे शी विल रीड अ बुक, वो वाली बुक पढ़ेगी, अभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए उसका क्या लिखा, अ बुक विल बी रेड बाय हर। ओके, आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या लिखेंगे, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन, और इसका हो जाएगा फूड हैव बी, विल हैव बीन, अब यहाँ पे भी ना हैव बीन आ जाता है। ठीक है, ईटन बाय मी, थोड़ा सा फ्यूचर का चेंज हो जाता है, बाकी तो प्रेजेंट और पास्ट में तो चीजें वही रहती है हमारी। इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, आई हैव टू बाय द ड्रेस, तो इसका हो जाएगा द ड्रेस हैज टू बी ब्रॉट बाय मी, और मॉडल्स हो गए तो क्या हो जाएगा, यू शुड ओपन द डोर, और द डोर शुड बी ओपन बाय यू। समझे? और ये चीज ध्यान रख लेना एक्टिव और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। देखिए आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, यू का हमेशा यू ही रहता है, हमारा सेकंड पर्सन हमेशा यू का यू रहता है। ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट में बनते ही, जैसे शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ये हमने अपने उसमें भी पढ़ा था टेंस वाले में, आगे जो हमने क्लासेस ली थी, है ना। कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब चेंज होता है, आई का मी हो जाता है, ही का हर, सॉरी ही का हिज, शी का हर, इट का इट ही रहता है, एंड यू का यू ही रहता है। यहाँ तक क्लियर हुई चीजें, समझ में आई? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिखते टाइम कौन सी चीज को हम कैसे लिखते हैं। देखिए द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। एक्टिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगता है, SVO होता है हमारा, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, देन ऑब्जेक्ट लगता है हमारा। पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब लगेगी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, देन फिर आपका सब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाएगा। समझे? ऐसे लिखना है। अब देखिए आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो एंड से, अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करना है और आपने बताना एक्टिव में है कि पैसिव में। द मूवी वॉज लाइक्ड, अरे ये तो ईडी फॉर्म लग गया, वॉज लगे पैसिव में लिखा गया, समझे?
आगे देखो, शी मेड ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, ये तो एक्टिव में पढ़ने से ही दिख रहा है हमें। द रूम वॉज डेकोरेटेड, रूम क्या है, डेकोरेटेड है। अब आपको ये देखने से लग रहा होगा क्या है ये, एक्टिव में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें कोई। आगे देखिए, फोर्थ वाले में क्या बताया हमें, चिल्ड्रंस वर गिवन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, चिल्ड्रन वर गिवन, चिल्ड्रंस को मिलेगी कौन सी सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी, ठीक है, उनको कौन सी सर्टिफिकेट मिलेगी, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी। तो यहाँ पे देखो वर्ब लग गया, ईडी फॉर्म लग गया, तो ये है पैसिव, ठीक है, ऐसे लिखना है हमने। क्लियर हुआ चीजें। और अब हम क्या करेंगे इसको, इसका पार्ट 2 जो है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।